राजकुमार सिद्धार्थ जब नगर को देखने के बाद में जिस समय लौट करके कपिल वस्तु में आते हैं, महलों में आते हैं, रात्रि का समय है, लेट गए लेकिन नींद नहीं आ रही है। इसी चिंता में वह मन में अपने चिंतन करने लगे, भला इस संसार में दुख है वो क्यों है, और दुख है तो क्यों है, अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है, अगर कारण होगा तो उसका निवारण होगा। विचार किया है। कि सोचनी उरी लगे गौतम मन में, कोई बात समझ में नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष में लेट गए। लेटने के बाद में नींद नहीं आ रही है, फिर उठ करके बैठ गए। सोच रहे हैं भला इस संसार में दुख है वो क्यों है, और विचार कर रहे हैं। सोचने लगे गौतम मन में, कोई बात समझ में नहीं आई। चिंता में चैन नहीं भाई, सोच में को मार पड़ेगा। इधर आज राजकुमार सिद्धार्थ जो है अपने शयन कक्ष में लेट गए। पटक्का से कैसे चल रहा है। इधर आज अपने मन में विचार करने लगे, भला इस संसार में दुख है वो क्यों है, और दुख का कारण क्या है। जब कारण होगा तो उसका निवारण भी होगा। आधी रात है और अंधेरी रात है। विचार करने लगे हैं, अब मुझे इस संसार का दुख सहन नहीं हो रहा है। आधी रात्रि के समय आज राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने भैया छंदक को जगाया और जवाब दिया है, भैया छंदक कंथक घोड़ा को सजा करके ले आओ। आज मेरे धर्म प्रेमियों छंदक जो है ना, आज कंथक घोड़ा को सजा करके लाया है। इधर राजकुमार सिद्धार्थ जो है ना आज चल देते हैं अपनी राजधानी को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, पुत्र पत्नी को छोड़ करके। लेकिन शंका फिर हो गई है। ऐसा नहीं है कि शंका ना हो इस कथा में। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर को छोड़ करके जब गए थे तो क्या यशोधरा सो रही थी, आप लोग बता सकते हैं? अपनी पत्नी को राजकुमार सिद्धार्थ क्या सोता हुआ छोड़ करके गए थे? ऐसा नहीं है। यशोधरा उस समय जाग रही थी और चुपचाप लेटी थी, और यशोधरा को यह भी पता था कि आज हमारे साथ में अनहोनी होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने स्वामी को टोका नहीं। यशोधरा सो नहीं रही थी, यशोधरा जाग रही थी। आज चले हैं अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके। अपने मन में तो राजकुमार सिद्धार्थ यही सोच रहे थे कि हमारी पुत्र और पत्नी दोनों सो रही है, और हमारे गुरुदेव जी ने लिखा है और गाया है कि जब चले छोड़ गौतम उरी सोती पड़ी है नारी, और कभी देखते हैं सुत को, कभी देखते हैं
आधी रात है, अंधेरी रात है। जब चले छोड़ी गौतम सोती पड़ी है नारी, कभी देखते हैं सुते को, कभी देखते हैं नारी, कभी देखते हैं सुते को, कभी देखते हैं नारी। रहे हैं आगे पग पड़े रहे पिछाड़ी, पग रख रहे हैं आगे पग पड़े रहे पिछाड़ी। जब जा रहे थे, आधी रात है, पुत्र और पत्नी को छोड़ करके जा रहे थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने बेटा राहुल की तरफ देख रहे हैं तो मन में मोह पैदा हो गया, क्योंकि हर एक मनुष्य के 5 शत्रु बताए गए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पुत्र की तरफ देख रहे हैं तो मन में मोह पैदा हो गया, लेकिन जब संसार के प्रति देख रहे हैं तो मन में लोभ पैदा हो जाता है। ममता ने डेरा डाला, मासूम प्यारा लाला, लाखों में ये नारी सुंदरी सुशील प्यारी, यों जा रहे थे जैसे गुलशन को तोड़ने वाली, यों जा रहे थे जैसे गुलशन को तोड़ने वाली। भाइयों याद रखना, इधर राजकुमार सिद्धार्थ जो है ना आज अपने भैया छंदक को जगाया है और कंटक घोड़ा पर सवार होकर के चल देते हैं। पीछे वाले भैया समझ में आ रहा है? ठीक है। इधर आज राजकुमार सिद्धार्थ जो है ना जब संसार के दुखों को देखा है, चल दिए हैं अपने राजमहल को छोड़ करके, माता पिता पुत्र पत्नी को छोड़ करके आज चल दिए हैं और बताया है कि छोड़ी गौतम ने नगरिया, छोड़ी गौतम ने नगरिया और खोजनी चले हैं सुख की खोज।
उपजत है अरे काहे को भाई भैया। जवाब दिया है भैया चले जाओ। आज छतक पैरों पर गिर पड़ा, जवाब दिया है भैया ये क्या कर रहे हो। आज राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे भैया अरे के छतक घरे लौटे जाइए मेरे अकेले माता पिता जाएंगे धीरज बता पाइए। राजकुमार सिद्धार्थ ने जवाब दिया है भैया ए भैया राजकुमार सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़ करके आज छतक रोने लगा। जवाब दिया है भैया अरे चले छोड़ी के साथ आज छतक रोने लगा। जवाब दिया है भैया के चले छोड़ी के साथ और कोई साच बताई दे। आज छतक रोने लगा। जवाब दिया है भैया आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो भैया। अरे बचपन से भी संग संग खेले अब क्यों करी रहे प्राणी अकेले। तो मामी छोड़ी कहाँ जा हो जाती कोई साच बताए दे हो तारी। आज छतक कहने लगा भैया तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा भैया। और जवाब दिया है भैया सुनो अरे तुम बिना गोपा कैसे रह भैया। अरे तुम बिना नहीं खाना खाइए समझा में पकड़ किया कोई साच बताए दे हो तारी। भाइयों आज राजकुमार सिद्धार्थ ने जिस समय आज वहीं पर एक अपनी कटारी को निकाला अपने सर के केसों को काट दिया। वहीं पर फटे पुराने कपड़े थे उनको इकट्ठा कर करके राजकुमार सिद्धार्थ ने उसमें गांठ लगा लगा करके एक लंबा सा चीवर बना लिया और अपने शरीर पर धारण कर लिया है।
राजसी वस्त्र जो थे आज छंदक के हाथों में दे दिए। जवाब दिया है भैया ले जाओ इन्हें। आज उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ से आज छंदक कहने लगा है भैया तुम्हें नहीं पता है कि तुम बिनी मेरे भैया और गोपा मरी जावेगी। इधर राजकुमार सिद्धार्थ जो है ना आज अपने भैया छंदक को समझा रहे हैं भैया आप लौट जाइए कपिलवस्तु के लिए। आज उसी समय छंदक जो है ना बार बार समझा रहा है भैया भला आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों आज राजकुमार सिद्धार्थ जब बार बार कह रहे हैं तो आज उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ से आज भैया छंदक ने जवाब दिया है भैया अगर आप जा रहे हो खैर हमारी औकात भी नहीं है जो हम आपको रोक पाए, लेकिन जाते जाते एक बात बताते जाओ। आज छंदक जो था रोने लगा, जवाब दिया है भैया कि रोई गया अरे छंदकी बलिकारी, अरे कोई पकड़ी गौतम को। जवाब दिया है भैया अगर आप जा रहे हो तो जाते जाते केवल एक बात बताते जाओ भैया। और बोला है छंदक तुम गोपा नहीं जी पाइए, नहीं खाना बिना तुम्हारे कैसे रह पाए, कछु बोलाई तकारी, अरे कोई
याद रखना, आज राजकुमार सिद्धार्थ जो है ना, आज कंटक घोड़ा को दे दिया है, जवाब दिया है कंटक घोड़ा से, भैया आप भी जाओ। आज तक तो आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है और आज के बाद जा रही है। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, जब अपने से अपना जुदा होता है तो हालात में दुख तो पैदा हो ही जाता है। आज उसी समय मेरे भाइयों याद रखना, आज छंदक से जवाब दिया है, भैया ये लो हमारे राजसी वस्त्र और गहनों को। जब महाराज सिद्धोधन पूछे तो उनको बता देना और उनको समझा देना। आज छंदक रोने लगा, जवाब दिया है, भैया जब हम महाराज सिद्धोधन से ये कहेंगे कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ करके चला गया तो महाराज सिद्धोधन मुझे फांसी लगवा देंगे। आज छंदक रोने लगा, उसी समय आज राजकुमार सिद्धार्थ ने जवाब दिया है, भैया जाओ, चले जाओ। अरे मैया और बबुला को जाएगी छंदक धीर बनाइए। और ये सोधारा प्यारी को जाएगी छंदक आज समझ आइए। भाइयों याद रखना, आज छंदक बुरी तरीके से रोने लगा, जवाब दिया है, भैया जब महाराज सिद्धोधन से हम ये कहेंगे कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ करके चला गया तो महाराज सिद्धोधन मुझे फांसी लगवा देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज मेरे धर्म प्रेमियों राजकुमार सिद्धार्थ ने जवाब दिया है, भैया तुम चले जाओ, तुमसे महाराज सिद्धोधन कुछ नहीं कहेंगे। आज कंटक घोड़ा को साथ में लिया है, लेकिन कंटक घोड़ा आगे को अपने पैरों को नहीं बढ़ा रहा है। आज राजकुमार सिद्धार्थ ने कंटक घोड़ा के सर पर हाथ को फेरा है, जवाब दिया है, कंटक तुम चले जाओ। आज मेरे धर्म प्रेमियों राजकुमार सिद्धार्थ के बार बार कहने के आधार पर आज भैया छंदक ने कंटक घोड़ा को साथ में लिया, चल दिए हैं कपिलवस्तु के महलों के लिए। इधर राजकुमार सिद्धार्थ जो है आगे को चल देते हैं, इधर आज कंटक घोड़ा पीछे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है। लेकिन भैया हुआ ऐसा कि आज कंटक घोड़ा जो है एक चट्टान से टकरा करके गिर पड़ा है और उसका सर एक चट्टान से टकरा गया और कंटक घोड़ा जो है वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ देते कि पड़ गई बेपता याद और छंदक ने कठिन पे जठानी। अरे भैया आए कंटकी घोड़ा ने अपनी बही पे छोड़ी जिंदगानी। छोड़ दिया, छंदक रोने लगा, जवाब दिया है, भैया सिद्धार्थ रुक जाओ। कंटक घोड़ा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया भैया। अरे विपत्ति छंदक पे भारी, अरे रोए रोए यदु छंदक कहती विपत्ता
कोई नहीं साथी। हाय माता पिता सुतन नारी के तिरिया धोखा दे जाती भैया। मेरे धर्म प्रेमियों याद रखना, आज गंतक घोड़ा भी मर गया। आज राजकुमार सिद्धार्थ जो है पीछे को नहीं देख रहे। आज छंदक बुरी तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, विचार कर रहा है कि अब महाराज सिद्धोधन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिल में एक ही विचार आ रहा है, आज गंतक घोड़ा को वहीं पर छोड़ा और गंतक घोड़ा को छोड़ करके आगे को छंदक चल देता है कपिल वस्तु के लिए। आज राजसी वस्त्रों को लिए हुए जा रहा है कि धीरे धीरे बढ़ो वकारी, धीरे धीरे छंदक मन में गया बैठ जाई, विपत विपत्ति आए विपत में विपदा। अरे विपत में पहलू कहा दे जाई, घर को भैया बात नहीं पूछे। निस्ते उतार पीठ दे जाई, कोई बाबैया तू छंदक में। अरे बाबत में पड़ी तोराई, धीरे धीरे आगे जाए। भैया पलकी करी नया बार, छंदक मेलन में आयो है। भैया पलकी करी नया बार, छंदक मेलन में आयो है। आज मेरे भाइयों याद रखना, आज छंदक जिस समय कपिल वस्तु के महलों में आया, जैसे ही आज महाराज सिद्धोधन ने छंदक के आने की आहट को सुना, वैसे ही आज महाराज सिद्धोधन पास में आ जाते हैं। जवाब दिया है छंदक, तुम अकेले हो, हमारा बेटा सिद्धार्थ कहाँ है? लेकिन याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, छंदक को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज सिद्धोधन ने समझ लिया कि जिस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वही दिन हमारे सामने आ गया। क्योंकि असित मुनि ने जन्म के समय घोषणा की थी कि हे राजन, या तो तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तुम्हारा बेटा इस संसार के दुखों को देख करके वन में जाकर के वैराग्य धारण करेगा। आज महाराज सिद्धोधन ने जैसे ही देखा, महाराज सिद्धोधन तो समझ गए, लेकिन छंदक बुरी तरीके से कांप रहा है। कैसे मैं कहूंगा महाराज सिद्धोधन से कि तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ करके चला गया है। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज उसी समय महाराज सिद्धोधन ने पूछा मेरा बेटा कहाँ है। वैसे ही आज छंदक ने राजसी वस्त्र और केसों को महाराज सिद्धोधन के हाथों में दे दिया। वहीं पर आज महाराज सिद्धोधन खोपड़ी पकड़ करके बैठ गए, मानो उनके पैरों तलक धरती खिसक गई हो। जवाब दिया है बेटा ये क्या किया, ये क्या किया बेटा? अरे